हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 प्रश्नावली 12.1 का पहला प्रश्न। तो हमारे पास प्रश्न है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। हमारे पास दो घन है और घन के संलग्न फलकों मतलब एक सीध में मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है और इस घनाभ का हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमारे पास घन क्या होता है, एक 3D डायमेंशन आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है और इन दो घनों से ही घनाभ बना है, इसलिए इस घनाभ की लंबाई और चौड़ाई तो सेम रहेगी लेकिन ये ऊंचाई बदल जाएगी। और हमारे पास क्वेश्चन में दिया है घन का आयतन, तो हम घन के आयतन से घन की भुजा ज्ञात कर लेंगे। तो दिया है घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे पास घन के आयतन का फार्मूला होता है इक्वल टू ए क्यूब और ए यहाँ पर घन की भुजा होती है। हम यहाँ पर घन के आयतन की वैल्यू पुट कर देंगे 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू ए क्यूब। अब यहाँ पर हम ए क्यूब ए से ए क्यूब हटा देंगे तो ये 64 स्क्वायर रूट में चला जाएगा, क्यूब रूट में चला जाएगा। अब हम यहाँ पर 64 को लिख सकते हैं 4 गुणित 4 गुणित 4, मतलब 4 चौक 16 और 16 चौक 64। जब हमारे पास ये 3 का एक जोड़ा बन जाएगा तो ए हमारे पास बाहर आ जाएगा और यही हमारे पास घन की भुजा होगी। तो इस घन की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई हो जाएगी और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगी। लेकिन दो घनों से हमारा ये घनाभ बना है, इसकी लंबाई और चौड़ाई तो सेम है लेकिन यहाँ पर हमारे पास इस घनाभ की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, अतः घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है। अब हमें अतः दो घनों को आपस में मिलाने पर एक घनाभ बनता है, इसलिए घनाभ की हमारे पास लंबाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी हमारे पास हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, लेकिन हमारे पास घनाभ की ऊंचाई आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि इस घनाभ को बनाने में आपको कितना मटेरियल की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणित लंबाई। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगी लंबाई 4 चौड़ाई भी 4 है प्लस चौड़ाई 4 गुणित में ऊंचाई 8 सेंटीमीटर प्लस हमारे पास ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, आपस में हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम 4 और 4 का गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा, यहाँ पर 8 चौक 32 हो जाएगा और अब 8 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा। अब यहाँ पर 16, 32 और 32 को जोड़ने पर हमारे पास आ जाएगा 80। अब 2 और 80 का हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः यह हमारे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।